वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था और इस वाले लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है उसके आगे वाला पार्ट, एज यू कैन सी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, कहाँ? ओवरी के अंदर। तो वो वाली जो प्रोसेस होती है, होल प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो फ्लावर में जो होने वाला फर्टिलाइजेशन होता है वो कई स्टेप से होके आगे बढ़ता है। ठीक है, सबसे पहले स्टिग्मा पे वो अटैच होगा, फिर उसके बाद स्टाइल से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद मेल गैमेट फाइनली कहाँ पहुंचेगा? ओवरी के अंदर, ओव्यूल के पास या एग के पास। ठीक है, तो ये कई सारे इवेंट्स में, कई सारे स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो फ्लावर में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो थोड़ा सा लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, अब सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को डिस्कवर किया था वो क्या था? स्ट्रैसबर्गर ने। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम आपको याद रखना है। सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर किया था? स्ट्रैसबर्गर ने। ठीक है, अब स्टेप्स पे आते हैं, फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो पोलन ग्रेन है वो सबसे पहले पिस्टिल के कौन से वाले पार्ट पे रीच करेगा? स्टिग्मा वाले पार्ट पे। ठीक है, स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये स्टाइल है। और नीचे क्या होती है? ओवरी। तो सबसे पहले जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पहुंचेगा? पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पहुंचने के बाद इसका आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या? देखो, अगर सेल्फ पोलिनेशन हुआ है तो जो पोलन ग्रेन होना चाहिए वो उसी फ्लावर का होना चाहिए। ठीक है, अगर क्रॉस पोलिनेशन हुआ है तो पोलन ग्रेन किसी अनदर फ्लावर का होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टिग्मा आइडेंटिफाई करेगा कि ये मेरा ही पोलन ग्रेन है या किसी अनदर फ्लावर का पोलन ग्रेन है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होने के बाद जब वो उसको अपने ऊपर अटैच करने के लिए परमिट कर देता है, उसके बाद होती है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सिक्रीशन फ्रॉम स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा से एक सिक्रीशन होता है, एक लिक्विड का सिक्रीशन होता है और उस लिक्विड में शुगर और वाटर कंटेन होता है। ठीक है, ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, इस आइडेंटिफिकेशन के बाद, पोलन ग्रेन के आइडेंटिफिकेशन के बाद स्टिग्मा क्या करता है? एक लिक्विड सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है और इस सब्सटेंस में क्या होते हैं? शुगर और H2O या वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिक्रीशन होता है वो पोलन ग्रेन को होल्ड करके रखता है, क्योंकि ये स्टिकी होता है तो जो पोलन ग्रेन होता है इसके ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप होती है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, देखो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन होता है उसके ऊपर एक्साइन वाला पार्ट होता है। ठीक है, एक्साइन वाला जो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, इसको कोई भी केमिकल या कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, बट एक्साइन के बीच बीच में कुछ खाली स्पेसेस होती है। ठीक है, कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती है और ये एम्प्टी स्पेसेस ही रूट होती है जहां से आपका जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो होगी। ठीक है, मतलब ये जो खाली प्लेसेस है इनको क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। ठीक है, मतलब जर्म पोर से ही ये अंदर वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, देखो जैसे इस वाले डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये एक्साइन वाला पार्ट है और यहाँ पे एक्साइन लेयर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जर्म पोर। अब ये शुगर और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? इसको डीजनरेट कर देंगे, मतलब इसकी जो लेयर है उसको क्या कर देंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, डीजनरेट कर देंगे और ये आगे फर्दर किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी? पोलन ट्यूब में। ठीक है, जैसे एक राउंड, ये राउंड, ठीक है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर पे तो आपकी एक्साइन लेयर है, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है जर्म पोर, यहाँ से पोलन ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन के अंदर आपके मेल गैमेट है। ठीक है, हमने दो सेल्स पढ़ी थी, एक आपका पोलन ट्यूब वाली सेल जो पोलन ट्यूब फॉर्म करती है और एक आपकी जनरेटिव सेल। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लग गया। ठीक है, अब फोर्थ है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब।
पोलन ट्यूब को रास्ता तो मिल गया कि ठीक है वो बाहर निकला है, अब उसको स्टाइल के अंदर ग्रो करना है। ठीक है, पोलन ट्यूब को स्टाइल के अंदर ग्रो करना है। अब इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ 3 टाइप से हो सकती है। ठीक है, पोलन टाइप की ग्रोथ 3 टाइप से हो सकती है। देखो, ये जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है फाइनली ये कहाँ जाएगी? फाइनली इसको कहाँ जाना है? आपके ओवरी के पास, और ओवरी के पास जाना है, और जो इसके मेल गैमीट है वो उसको इसके अंदर रिलीज कर देना है। जो एग सेल्स होती हैं, जो एंडोस्पर्म होता है उसके एम्ब्रियो शेक होता है उसके अंदर इसको इंटर करा देना है मेल गैमेट्स को। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ होती है, जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है ना, 3 टाइप से हो सकती है। ठीक है, अब पहले याद करो, ये वाला चैलेजल पार्ट होता है, ये वाला माइक्रोपाइलर पार्ट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एक ओव्यूल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी ओवरी है, ओवरी के अंदर आपका क्या है? ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ठीक है, अब देखो, ये वाला पार्ट है चैलेजल पार्ट, ये वाला पार्ट है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, और ये जो दोनों हैं इनको क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, अब ये जो पोलन ट्यूब आ रही है, ये जो पोलन ट्यूब आ रही है, ये 3 टाइप से इसके अंदर इंटर कर सकती है। या तो वो चैलेजल एंड की तरफ से इंटर करेगी। ठीक है, अगर वो चैलेजल एंड की तरफ से इंटर करेगी तब उसको बोलेंगे चैलेजोगेमी। सेकेंड, अगर वो इंटेग्यूमेंट्स की तरफ से, इंटेग्यूमेंट की तरफ से ग्रो करेगी तब उसको बोलेंगे मीजोगेमी। ठीक है, अगर पोलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट्स के साइड से इंटर कर रही है, ठीक है, आपके ओव्यूल के अंदर, तब उसको क्या बोलेंगे? मीजोगेमी। थर्ड है, अगर आपकी पोलन ट्यूब, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड से इंटर कर रही है ओव्यूल के अंदर, ठीक है, एंडोस्पर्म के अंदर, सॉरी एंडोस्पर्म नहीं, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, ओव्यूल नहीं, यहाँ पे सपोज ये ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर अगर ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से इंटर कर रही है तब इसको क्या बोलेंगे? पोरोगेमी। ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे? पोरोगेमी। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पोलन ट्यूब enters through chalazial end, this is known as chalazogamy. Pollen tube enters through integument, this is known as mesogamy. And pollen tube enters through micropylar end, this is known as porogamy. तो सबसे ज्यादा जो होने वाली प्रोसेस होती है वो होती है पोरोगेमी। फ्लावर के अंदर जो पोलन ट्यूब इंटर करती है वो मैक्सिमम पोरोगेमी टाइप का होता है। ठीक है, पोरोगेमी मतलब वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही करेगी। ठीक है, ये मैक्सिमम फ्लावर्स में ऐसा ही होता है, तो हम यही वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे ये पोलन ट्यूब ग्रो कर गई और ये ग्रो करते करते ओव्यूल का जो एंडोस्पर्म है, ठीक है, ओव्यूल का जो एंडोस्पर्म है उसमें किधर से पहुंची है? माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड से। ठीक है, ये चैलेजल, ये इंटेग्यूमेंट्स हैं आपके, और ये माइक्रोपाइलर एंड। तो आपकी पोलन ट्यूब कहाँ से इंटर कर रही है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। ठीक है, और इसके अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं आपके। ठीक है, देखो 2 मेल गैमीट होते हैं। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये जो जनरेटिव सेल होती है इसके जो गैमीट होते हैं वो इस ट्यूब के अंदर एंटर करेंगे, प्लस में साइटोप्लाज्म भी एंटर करते जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म उनको पुश करेगा आगे की तरफ। ठीक है, क्योंकि आगे की तरफ वो कैसे जाएंगे? उनको कोई पुश करने वाला होना चाहिए ना, तो उसको पुश कौन करेगा? साइटोप्लाज्म उनको पुश करते हुए आगे की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो आपकी स्टाइल होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होलो होती है और एक ये एम्प्टी होती है। क्या नाम था उसका? एक होलो होती है और एक सॉलिड होती है। ठीक है, एक होलो होती है और एक सॉलिड होती है। तो ये होलो टाइप की स्टाइल है आपकी। ठीक है, और जो सॉलिड टाइप की होगी उसमें सभी यहाँ पे क्या सारी सेल्स एग्रीगेटेड होंगी। ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि उस वाली कंडीशन में जब पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब बनती है, सपोज यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, अब पोलन ट्यूब यहाँ पे इंटर करेगी तो इसको ये भी चांस हो सकता है कि इन सेल्स की वजह से जो पोलन ट्यूब है वो बिल्कुल स्क्वीज हो जाए। ठीक है, और ये जो आपके मेल गैमेट्स है ये पुश होने लग जाए अंदर की तरफ से। ठीक है, जिसकी वजह से ये डीनेचर हो जाएंगे। तो ये डीनेचर ना हो, ठीक है, जैसे
ये वाली जो सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेगी, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, इस ट्यूब के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी। तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये स्क्वीज होगी तो ये जो मेल गैमेट है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा डेंस मटेरियल हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर ये इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, क्योंकि ग्रोथ तो सभी कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ तो सभी कर रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, सॉलिड स्टाइल की, ठीक है। वो होलो वाली थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी आपकी सॉलिड वाली में। तो ऐसा बहुत कम में होता है, बट क्या होता है आप देख लो, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब क्या हो ऐसा कि ये ऊपर ना जाए, ठीक है, भले ही इधर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है और स्क्वीज हो रही है, पर ये ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर ऊपर जाएंगे तो फिर नीचे प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। और हमको तो इनको नीचे की तरफ पहुंचाना है, मेल गैमेट्स को आपको कहाँ तक पहुंचाना है, हमारे एंडोस्पर्म तक पहुंचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोलन ट्यूब होती है, जैसे सपोज ये मेल गैमेट है और ये पोलन ट्यूब है, तो यहाँ पे कैलोस प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, कैलोस प्लग का फॉर्मेशन। ये इसलिए होता है कि अगर यहाँ से प्रेशर लग रहा है और ये स्क्वीज होके ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे रास्ता बंद हो गया है ना, रास्ता बंद हो गया। किसने बंद कर लिया, कैलोस प्लग ने, CALLO, कैलोस प्लग, ठीक है। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आते जाएंगे, ठीक है, सपोज ये यहाँ पर आ गए तो यहाँ कैलोस प्लग का फॉर्मेशन हो गया, और नीचे आएंगे यहाँ पे कैलोस प्लग का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे धीरे 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 करके फाइनली ये कहाँ तक पहुंच जाएंगे, आपके एंडोस्पर्म तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, चलो, ठीक है। तो हम अभी होलो वाली पढ़ रहे हैं, सॉलिड वाली मैंने आपको समझा दी। अगर सॉलिड वाला होगा तो उसमें क्या होगा, ओके। चलेजोगेमी, मीजोगेमी, पोरोगेमी में से पोरोगेमी वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा फ्लावर्स में होता है, ठीक है। मेल गैमेट्स को एंडोस्पर्म तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, पोरोगेमी होती है, मतलब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंटर करेगी, ठीक है। अब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो शेक, मैं एंडोस्पर्म बोल रही थी, है ना, ये जो पार्ट है इसको कहीं कहीं पे मैंने एंडोस्पर्म बोल दिया है, तो वो एंडोस्पर्म नहीं, क्योंकि नेम थोड़े थोड़े एक जैसे है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये क्या है आपका, ये एम्ब्रियो शेक है। मैंने अभी पीछे क्या बोल दिया था, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म नहीं है, एंडोस्पर्म बाद में बनेगा, ठीक है। ये क्या है, एम्ब्रियो शेक, ओके। तो अब क्या होगा नेक्स्ट वाली प्रोसेस में, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो शेक, ठीक है। अब ये वाली प्रोसेस को आपने ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो कि आपकी पोलन ट्यूब यहाँ तक आ गई है, एम्ब्रियो शेक के पास आ गई है। अब क्या होगा आगे की प्रोसेस में, देखो एम्ब्रियो शेक के अंदर वाली स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं। एम्ब्रियो शेक के अंदर वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, 3 सेल्स यहाँ पर थी जिनको बोल रहे थे एंटीपोडल सेल्स। यहाँ बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, बीच में एक बड़ी एग सेल थी, और इनके सराउंडिंग में 2 सिनर्जिड सेल्स थी। ये एंटीपोडल सेल्स, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 आपकी सिनर्जिड सेल्स, ठीक है, और ये आपकी एग सेल। सपोज पोलन ट्यूब ग्रो करते करते यहाँ तक आ गई है और ये उसके 2 मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, ये 2 उसके मेल गैमेट्स हैं। अब आगे क्या होगा, अब देखो आगे क्या होगा, ये आपकी एग सेल है, ये आपकी सिनर्जिड और ये आपकी सिनर्जिड। देखो अब क्या होगा, पोलन ट्यूब जब यहाँ तक पहुंच जाती है, पोलन ट्यूब जब यहाँ तक पहुंच जाती है तो इनमें से, इन 2 में से एक सिनर्जिड सेल, अब या वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इन सिनर्जिड सेल के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपेरेटस। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस, ठीक है। अब जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पे पहुंचती है, एक सिनर्जिड सेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब ये पहुंचेंगे तो इनके इंटरेक्शन से केमिकल्स का सिक्रीशन होगा, ठीक है, जो कि एंजाइमेटिक इन नेचर होते हैं, और उस एंजाइमेटिक नेचर की वजह से ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, ठीक है, डीनेचर हो जाएगा। तो ये जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, ये जो पोलन ट्यूब है, अब इसमें जो मेल गैमेट्स हैं, इस पोलन ट्यूब के अंदर जो 2 मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, उनको किधर जाना है उनको नहीं पता,
ये डीजनरेट हो गया, रूट पूरा ओपन हो गया, लेकिन इनको किधर जाना है ये इनको नहीं पता। तो इन सिनर्जिस्ट सेल के अंदर ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं ये इन मेल गैमेट्स को गाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि इस पोलन ट्यूब को आगे किधर मूवमेंट करना है, आगे किधर मूव करना है इस एम्ब्रियो सेक के अंदर, वो कौन गाइड करेगा? आपका फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करेगा। ठीक है, तो ये फिलीफॉर्म जो एपरेटस होते हैं वो इन मेल गैमेट्स को आगे अंदर की तरफ क्या करते हैं? गाइड करते हैं कि इनको अब किधर जाना है। ठीक है, इतनी चीज आ गई आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपका एम्ब्रियो शेक भी डीजनरेट हो, एम्ब्रियो शेक आपका डीजनरेट हो गया है। ठीक है, उसमें आपकी जो मेल गैमेट है वो अंदर चले गए हैं, आपके मेल गैमेट अंदर चले गए हैं। ठीक है, देखो इसको मैं मान लो कि इधर वाली सिनर्जी डीजनरेट हो गई थी। ठीक है, और ये पोलन ट्यूब के 2 मेल गैमेट अंदर पहुंच गए हैं। ठीक है, अंदर पहुंच गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स होती है फर्टिलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन, 6th नंबर की। इसको सिंगेमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगेमी। ठीक है, अब जो फर्स्ट मेल गैमेट है आपका, जो आपका फर्स्ट मेल गैमेट है वो किससे फ्यूजन करेगा? एग सेल से। ठीक है, वो किससे फ्यूजन करेगा? एग सेल से फ्यूजन करेगा। वो किससे फ्यूजन करेगा? एग सेल से। ठीक है, मतलब फर्स्ट मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा? आपकी एग सेल से। ठीक है, एग सेल से जब ये फ्यूज करेगा तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? आपका जाइगोट। क्या बनेगा? रिजल्टेंट आपका जाइगोट। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद एग, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। इनसे क्या बनेगा? आपका जाइगोट बनेगा, जो कि डिप्लॉइड होता है। 2n यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, फिर फर्दर ये जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम्ब्रियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो में कुछ डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब एक मेल गैमेट का तो फ्यूजन हो गया, एक मेल गैमेट का फ्यूजन तो एग से हो गया। अब जो सेकेंड मेल गैमेट है, ये जो सेकेंड मेल गैमेट है, इसका क्या होगा? तो ये जो सेकेंड मेल गैमेट है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, इस पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। ये जो सेकेंड मेल गैमेट है ये किससे जाके फ्यूज हो जाएगा? आपके पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा तब क्या होगा? देखो, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई, तो इनके रिजल्टेंट क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक ऐसा न्यूक्लियस बनेगा जिसके अंदर की एंडोस्पर्म होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो एंडोस्पर्म होते हैं वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जो एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, देखो जैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, ये किसको फॉर्म करेगा? एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यूज होते हैं जो किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं? इस जाइगोट को। इस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हो तो रही है ये प्रोसेस इन्हीं के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। अब आपको जो जाइगोट है उसको क्या बनना है? सीड बनना है आगे जाके। ठीक है, तो वो जो सीड बनेगा उसको बनने के लिए, उसको डेवलप होने के लिए उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। तो उस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करेगा? यहाँ पे जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा और उसके अंदर जो एंडोस्पर्म है, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वो एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जो कि बाद में जाके सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी कंप्लीट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है फिनिश। अब देखो स्टेप नंबर 6, ठीक है, जिसमें जाइगोट बन रहा था। स्टेप नंबर 7 जिसमें कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा था या एंडोस्पर्म बन रहा था। इन दोनों में देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट मेल गैमेट हैप्लॉइड था, इसमें भी ये हैप्लॉइड था, तो जाइगोट कैसा बना? आपका डिप्लॉइड बना। सेकेंड मेल गैमेट हैप्लॉइड है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, तो एक हैप्लॉइड है, दूसरा भी हैप्लॉइड है। ठीक है, बट जब ये फ्यूज होंगे तो इनसे बनने वाला जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होगा? वो ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है, वो कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस, इस वाली प्रोसेस को और इस वाली प्रोसेस को मिक्स्ड या
जो हम बोलते हैं इसको कंक्लूडेड फॉर्म में आप क्या बोलोगे, बिल्कुल डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको कंबाइनली क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो 6th स्टेप मतलब ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप, जब ये दोनों प्रोसेस कंबाइनली बोली जाएगी तब उसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी नवासचीन ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, क्या नाम है, नवासचीन। ठीक है, तो 2 साइंटिस्ट के नाम थे। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन जो कि स्ट्रैसबर्गर ने डिस्कवर किया था, और डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, आपके नवासचीन ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। एक बार वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं समझ आए तो दोबारा देखना, और दोबारा भी नहीं कुछ स्टेप समझ में आ रही है तो फिर मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में आती है हमेशा, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे आपके डाउट आप लोग ग्रुप में लीव कर देना। ठीक है, तो मैं देख लूँगी, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं वहाँ से फिर से आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर।